हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट जीके ट्रिक में। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नए नए जीके ट्रिक्स और कंसेप्ट। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने का समय कितना है। तो ये है 65 सेकंड। हमें सिर्फ 65 सेकंड के अंदर हमारा जो राष्ट्रगीत है जन गण मन उसको ख़त्म करना होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है। तो वह है आयरलैंड से। भारत में आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रखी गई है। तो राष्ट्रपति के। गठन संसद और उल्लेख है अनुच्छेद 28267 में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल, और निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होते हैं, संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा तथा साथ ही राज्यों के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो वो होता है 6 साल या 65 साल की उम्र तक। अगला क्वेश्चन ये आता है, हम ये कर सकते हैं कि वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो वो हैं सुनील अरोड़ा साहब। सुनील अरोड़ा साहब हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और आर्टिकल 324 के तहत हमारा एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है जो कि 3 जनों की कमेटी होती है, जिसमें कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक रूप से किसके द्वारा दिया गया। तो वो दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को। भारत में प्राचीन काल से पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। उसके बाद आता है वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वो है 245 और मैक्सिमम जो हो सकती है वो 252 हो सकती है। भारतीय संविधान अधिनियम में पहला संशोधन कब लिया गया था। तो वो वर्ष 1951 में लिया गया था। और जो संविधान संशोधन हुआ था वो था मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए और भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी जो दी गई वो आम आदमी को भी दिया गया। इसी तरह से समानता का अधिकार और जमींदार प्रथा का उन्मूलन का कानून भी लाया गया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है। राज्यसभा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उनका चुनाव करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। उसके बाद आता है कि भारत के किस उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। तो वो थे डॉक्टर कृष्णकांत। उसके बाद आता है कि प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। तो ये 1975 में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपातकाल होते कितने प्रकार के हैं। तो आपातकाल 3 तरह के होते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 कहता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि राष्ट्र की शांति भंग होती है या फिर कुछ और कारण होते हैं तो। उसके बाद 356 में कहा गया है कि राष्ट्रपति केवल एक पर्टिकुलर राज्य पर आपातकाल लगा सकता है। फिर आता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा सकता है, तो वो आर्टिकल 360 में आएगी। ठीक है। राज्यसभा सदस्य के न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो वो होती है 30 वर्ष। और जो लोकसभा सदस्य होता है उसकी न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष या 25 वर्ष। संविधान सभा में राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस प्रावधान को भारत की आत्मा कहा जाता है। तो वो कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, और उसे भीमराव अंबेडकर ने भारत की आत्मा कहा था। अब हम ये जान लेते हैं कि अनुच्छेद 32 है क्या।
तो अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बताता है कि मतलब यदि संविधान में कहीं पर भी किसी आर्टिकल में हमें हमें ये महसूस हो रहा हो कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो हम आर्टिकल 32 के तहत उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। अगला क्वेश्चन आता है कि सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है 88वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है, तो वो किया गया है भाग 2 में या पार्ट 2 में। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो वो किया गया था वर्ष 1946 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो वो दे सकता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आते हैं, तो वो आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार में। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, तो वो किया गया था आंध्र प्रदेश का और 1953 में। संविधान सभा की परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वो की गई है अनुच्छेद 360 या आर्टिकल 360 में। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो वो होते हैं 34 न्यायाधीश, और जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो जो वर्तमान में है वो जस्टिस बोबड़े हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो वो की गई थी कलकत्ता में। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है फ्रांस से। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि से दी जाती है, तो वो दी जाती है भारत की संचित निधि से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के गठन का प्रावधान है, तो वो है अनुच्छेद 315 के। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो वो लगाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो डिस्कस किए वो पॉलिटी के जो 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आते हैं वो हमने डिस्कस किए। यदि इन क्वेश्चनों को भी अगर हम पढ़ के चले जाएं तो हम एक तरीके से पूरी पॉलिटी का सार हमारे सामने आ जाएगा। इससे अगर क्वेश्चन ऐसा इनमें से आता है या फिर इनसे रिलेटेड आजू बाजू से भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम थोड़ा सा भी अपने स्ट्राइक करेगा और वो क्वेश्चन को हम बना ले जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके लिए नई नई ट्रिक लेके आते रहेंगे और आपको उन्हीं ट्रिकों से कैसे याद करवाना है हम सिखाते रहेंगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए।